व्याकरण की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। अब हम अनुभाव के संबंध में अध्ययन करेंगे। रस के 4 अंग या अवयव हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अब तक आपने रस एवं रस के अवयव, अस्थायी भाव, विभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गई होंगी। चलिए अनुभाव के संबंध में हम जानें। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय अर्थात व्यक्ति अथवा पात्र, उनकी जो हृदयगत चेष्टाएं हैं, उनको अनुभाव कहते हैं। अनु का अर्थ है पीछे। अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात, अनुभाव का अर्थ हुआ जो हृदयगत मनोभाव के पश्चात जन्म लेते हैं, यानी भावों का जो अनुभव कराते हैं वह अनुभाव हुआ। यानी वे भाव भंगिमा जो अस्थायी भाव का अनुभव कराती है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में है, उसका पता कैसे चलता है? उत्तर होगा उसके हाव भाव से, लाल आंखों से, भाव भंगिमाओं से, गुस्से भरी बातों से हम समझ लेते हैं कि वह व्यक्ति क्रोध में है। अतः वे समस्त शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं अथवा भाव भंगिमाएं जो हृदयगत मनोभाव का अनुभव कराती हैं वह अनुभाव हुआ। जैसे बच्चों, माता यशोदा बाल कृष्ण की बाल चेष्टाओं को देखकर आनंद से भर उठी और उन्होंने कृष्ण की बलाएं ली, उन्हें चूमा तथा गोद में उठा लिया। तो यहाँ पर चूमना, बलाएं लेना, गोद में उठाना इस बात का प्रतीक है कि उनमें प्रेम भाव, वात्सल्य जाग गया, स्नेह जाग गया। ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएंगी। और उदाहरण जैसे भय के कारण रोंगटे खड़े होना, हंसी के कारण पेट में बल पड़ना आदि। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक तथा आहार्य। अब अनुभाव के प्रकारों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तक के लिए गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, अस्थायी भाव क्या होता है? लिख करके कंठस्थ करेंगी। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न 4, निर्वेद अस्थायी भाव का संबंध किस रस से है? तथा लास्ट क्वेश्चन, भय अस्थायी भाव का संबंध किस रस से है? इसे आप फेयर कॉपी में बच्चों लिखेंगी। आपको इसकी जानकारी मैंने पिछली कक्षा में दे दी थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरह से लिख करके आप कंठस्थ कर लेंगी ताकि आगे रस को जानने में आपको आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।